हेलो माय डियर फ्रेंड। ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज का दूसरा सेट कराने वाला हूं। इसके पहले मैं सभी साथियों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सीरीज का पहला सेट मैं कल करा चुका हूं। जो साथी न्यू हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन का सेट पहला ज़रूर देखें। आज मैं दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है a + b + c = 17। a + b + c = 17 है और a b c का वैल्यू दिया है 168 और ab + bc + ca = 94। ये वैल्यू दिया है। हमें चाहिए AQ + BQ + CQ, इसका वैल्यू चाहिए। हमने एक फार्मूला पढ़ा है बचपन में, AQ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C of A² + B² + C² - AB + BC + CA। हमने ये फार्मूला पढ़ा है, जानते हैं ये फार्मूला। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ए बी सी का वैल्यू प्राप्त है, A + B + C का भी वैल्यू प्राप्त है और ये वैल्यू भी दिया है। ये वैल्यू नहीं दिया तो सबसे पहले मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा, तब तो इसका वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करता हूँ, A + B + C का होल स्क्वायर इतना बराबर होता है A² + B² + C² + 2 of AB + BC + CA। ये फार्मूला हमें प्राप्त है। अब इस फार्मूला की सहायता से मैं इसका वैल्यू निकाल लूँगा। A + B + C का वैल्यू दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा = A² + B² + C² + 2। इसका वैल्यू दिया है 94। 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, बराबर A² + B² + C²। इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 188 हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो इस टर्म को इधर ले आएंगे। 289 - 188 = A² + B² + C²। यहाँ घट जाएगा तो 101 आ गया इसका वैल्यू। अब हमको इसका भी वैल्यू प्राप्त हो गया। AQ + BQ + CQ - 3 ABC का वैल्यू है 168, बराबर इसका वैल्यू है 17। अब इसका वैल्यू 101 माइनस इसका वैल्यू 94 है। AQ + BQ + CQ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 504 हो जाएगा, बराबर 17 × 7, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 119 हो जाएगा और ये टर्म उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। इसको यदि हम जोड़ देते हैं 504 को तो मेरा रिजल्ट आ जाता है 326 623। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेट का दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM 6048 है। यदि उनमें से एक संख्या
432 है तो दूसरी संख्या निकालें। तो एक फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इजकल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला है LCM और HCF के बीच, और फर्स्ट सेकेंड रिलेशन ये है। तो फर्स्ट नंबर मेरा दिया है 432, सेकेंड नंबर हमको प्राप्त करना है, HCF दिया है 15 और LCM दिया है 432। अब सेकेंड नंबर निकालने के लिए हमको 432 को उधर ले जाना पड़ेगा, 15 गुना 400, सॉरी फ्रेंड, LCM मेरा 432 नहीं बल्कि 6048 है। तो 15 गुना 6048 और 432 नीचे आ जाएगा। अब इनको कटाना है, यदि कटाएंगे तो ये 432 से 14 बार में कट जाएगा, और 14 गुना 15 करेंगे तो आंसर मेरा 210 हो जाएगा। सेट का तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यानी हम 390 रुपये में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 20%। तो क्रय मूल्य क्या है वो हमें प्राप्त करना है। तो देखिए इससे स्पष्ट होता है लाभ हो रहा है और 390 में बेचे हैं, तो इससे अधिक वाला तो क्रय मूल्य हो नहीं सकता है। 425 तो ऐसे कट जाएगा और 525। अब ऑप्शन ये कि ये अब निकाल लेते हैं। 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/5, और हॉल वैल्यू यदि निकालते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाके जुड़ जाएगा, 6/5 होगा। अब विक्रय मूल्य से हमको क्रय मूल्य की ओर जाना है तो हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, 5/6 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, अब कटा देते हैं, 6 के 36, 6 पंचे 30, 65 गुना 5 करेंगे 325 मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। सेट का चौथा क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप 8 cm है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा। समबाहु मतलब समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु, यहाँ समबाहु नहीं समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री और ये दोनों बराबर हैं। कर्ण दिया है 8 cm, तो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के भुजा बराबर होता है कर्ण बटे √2, कर्ण बटे √2। यदि कर्ण 8 है बटे √2 करेंगे तो 8/√2 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार। यदि नाम इसका दे देते हैं ABC तो आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AB, क्योंकि ये 90 डिग्री है, समकोण है। इस प्रकार 1/2 ये दोनों बराबर ही है। ये 8/√2 है, 8/√2 है, तो ये भी 8/√2 है। दोनों को गुना करेंगे तो मेरा आंसर जाएगा 64/2 2 गुना 2 4 4 16 चुका 64, यानी 16 आ गया। इस प्रकार मेरा ए ऑप्शन सही हो जाता है। सेट का पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि A माइनस B का 40%, यानी A माइनस B का 40% इक्विवेलेंट है A प्लस B का 20%। तो इनको कटा दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 2 1 2 2 दूनी 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना A, 2A माइनस 2 गुना B, 2B बराबर A प्लस B। अब ये A इधर आएगा तो 2A माइनस A बराबर क्या हो जाएगा B, और माइनस 2B इधर जाएगा तो प्लस 2B हो जाएगा। तो A बराबर 3B हो जा रहा है। B को यदि हम इधर लाएं तो A/B बराबर 3/1 हो जा रहा है। कहने का अर्थ है A बराबर 3 तो B बराबर 1।
अब बोल रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत के बराबर है, तो बी 1 है, ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ए का वैल्यू 3 है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो 100/3 हो जाएगा, यानी 33.1/3। ऐसे फ्रैक्शन में ही ऑप्शन दिया है, तो मेरा ऑप्शन 100/3 बिल्कुल सही है। सेट का छठा क्वेश्चन है 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। देखिए, भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 120 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे 60 हो जाएगा, 2 से देंगे 30 हो जाएगा, 2 से देंगे 15 हो जाएगा, 3 से देंगे 3 × 5 = 15, यानी इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 120 = 2/3 गुना 3/1 गुना 5/1। देखिए, टोटल कुल भाजकों की संख्या जो निकलता है, कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा, सब के पावर में 1 जोड़ेंगे, सब के पावर में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और पावर को 1 जोड़ के गुना कर देंगे सभी को, तो हो जाएगा 4 × 2 यानी 16 हो जा रहा है कुल भाजकों की संख्या। लेकिन कुल भाजकों की संख्या पूछ नहीं रहा है, हमें पूछ रहा है विषम और सम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम सम भाजकों की संख्या को टर्म को हटा ही देते हैं। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें सम वाला को हटा देना है, ये टर्म को ही हटा देंगे, बाकी 2 टर्म को देखेंगे और उनके पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। इनका पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इनके पावर में भी 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, सम भाजकों की संख्या 4 हो गया और टोटल विषम भाजकों की संख्या 4 हो गया और कुल भाजकों की संख्या 16 है, तो सम भाजकों की संख्या हो जाएगा कितना, सम भाजकों की संख्या हो जाएगा 16 - 4 यानी 12। विषम भाजकों की संख्या 4 और सम भाजकों की संख्या 12। इस प्रकार मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेट का 7वां क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्त। दिया है x + 1/x = 2, x + 1/x = 2। हमें चाहिए x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए। x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 1/x² + 2 of 1/x × x, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इस फार्मूला पे सेट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इनका वैल्यू 2 दिया था, 2 का स्क्वायर बराबर इनका वैल्यू निकालना है हमें x² + 1/x² का, x से x कैंसिल +2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 है, ये जाएगा इधर तो 4 - 2 यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ गया। सेट का 8वां क्वेश्चन है प्लीज 4 + √2 / √2 + 1, इनका वैल्यू हमें निकालना है। इनका वैल्यू निकालने के लिए इनका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे वो थोड़ा सीखते हैं हम। नीचे वाला का कंजुगेट से गुना करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो सिर्फ माइनस साइन से गुना करेंगे। √2 - 1 से ऊपर नीचे दोनों साइड गुना करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उनके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड। हम गुना करते हैं। 4 × √2 करेंगे तो 4√2 हो जाएगा, 4 × -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, √2 × √2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, √2 - 1 करेंगे तो -√2 हो जाएगा, बाय a + b of
ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म पे टूट जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फोर √2 में √2 को माइनस करेंगे 3√2 बचेगा और -4 + 2 इसका रिजल्ट होगा -2 और नीचे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, 2 में एक जगह 1, तो एक नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। 3√2 - 2 मेरा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। सेट का नंबर क्वेश्चन है प्लीज। एक बिजली खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाले व्यक्ति आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। यानी हम एक बिजली खंभा बनाए, ये बिजली का खंभा है, यहाँ कोई आदमी है, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ समकोण है। तो यहाँ उन्नयन कोण एक जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आदमी इस बिंदु से यदि यहाँ आ जाता है, 30 मीटर चलता है, तो यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन जाता है। तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। हम हर एक शीर्ष का नाम दे देते हैं A, B, C, D। हमें AB चाहिए। तो लंब और आधार का रिलेशन हम tan के फार्मूला से निकालते हैं। तो tan थीटा होता है फ्रेंड लंब बटे आधार, यानी P/B। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा लंब AB, आधार 60 डिग्री के लिए आधार BC हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू H, BC ही रहने देते हैं, तो BC = हो जाएगा H/√3। अब tan 30 डिग्री हमने ये कोण लेंगे, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार पूरा हो जाएगा BD हो जाएगा, यानी 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब H ही होगा और आधार BC + 30, BC + 30। tan 30 का वैल्यू √3 बराबर H/BC हो गया, H/√3 + 30। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा H/√3 + 30 और √3 गुना H करेंगे तो √3H हो जाएगा। अब इनको इधर ले आइए तो 3H - H/√3 हो जाएगा बराबर 30, √3 LCM आ जाएगा, √3 × √3H, यानी 3H - H बराबर 30 हो जाएगा। 3H में एगो H जाएगा तो यहाँ बचेगा 2H, यानी 2 से कट जाएगा 15 12 में, तो H बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर हो जाएगा 15√3। इस प्रकार मेरा C ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है फ्रेंड। बहुत इजी क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट गलत करके आता है, हमें ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसानी से सॉल्व मैं करूँगा। 20 माइनस, सबसे पहले हम छोटी कोष्ठक का काम करेंगे। 8 + 3 11 में 6 जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे 20 माइनस, यहाँ भी माइनस है 15, इसको घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 20 माइनस 15 माइनस +1, यानी 20 में 16 जाएगा, ऑप्शन 4 मेरा ए सही है। अब मैं 11वां क्वेश्चन सही बनाने जा रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन है 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ ये लैंग्वेज थोड़ा फंसा देता है स्टूडेंट को,
फंसना नहीं है। मिश्र अनुपात का मतलब है जितना भी अनुपातिक टर्म है सबको हम गुना कर देंगे, मिश्र अनुपात आ जाएगा। जैसे पहला 45/75, दूसरा है 3/5, तीसरा है 51/68, चौथा है 256/81। सभी को हमने गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 25 × 75 हो जाएगा। 17 × 4 = 68, 17 × 3 = 51, 3 से 27 × 3 = 81, 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 16, 5 से 5 × 9 = 45, 9 × 1 = 91, 9 × 3 = 27, ऊपर बच गया 64 और नीचे बच गया 25 × 3 = 75। इस प्रकार मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेट का 12वां क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन है उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात बोल रहा है। आयतन 3 डायमेंशन में आता है और क्षेत्रफल जो आता है 2 डायमेंशन में। तो आयतन का अनुपात दिया है, निकालना है, आयतनों का अनुपात निकालना है, V1 V2 ये हमें चाहिए। और दिया है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का दिया है, क्षेत्रफल का दिया है। तो इनके त्रिज्या का अनुपात जो होगा √अंडर हो जाएगा, दोनों पे रूट कर देंगे तो यही त्रिज्या का अनुपात होता है, 1:2 होगा। अब त्रिज्या का अनुपात से हम आयतन का अनुपात निकालेंगे तो क्यूब कर देंगे, आसान फार्मूला, 1:8 हो जाएगा। आंसर सही सी हो जाएगा मेरा। सेट का 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत यानी रेट मांग रहा है। 5 वर्ष में 8/5 हो जाता है। 8/5 के बराबर यानी ये विसर्धन दिया है। मूलधन अपने आप में 1 होता है, प्रिंसिपल 1 मतलब 100 होता है परसेंटेज में, और 8/5 फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 160 हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। और मिश्रधन में हम यदि मूलधन को घटा देते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है, SI हो जाएगा 60%, परसेंटेज के रूप में निकाले 60%, और SI बराबर होता है R × T परसेंटेज। यहाँ है 60% बराबर, रेट हमें चाहिए, T दिया 5%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से 12 × 5 = 60, यानी R = 12। मेरा भी आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। सेट का 14वां क्वेश्चन है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ABC समबाहु त्रिभुज है, हम एक वृत्त बनाएंगे और एक इसके अंदर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यानी ये दिया है ABC समबाहु त्रिभुज है। अब दिया है कोण CDA, CDA, यहाँ D बिंदु लिखते हैं तो ये कोण निकालने बोल रहा है। एक थ्योरम पढ़े हैं, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होता है तो ये भी 60 हो जाएगा, और मेरा ये कोण भी 60 हो जाएगा। और आमने सामने B और D है, कोण B + D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसका वैल्यू दिया है B का 60, तो 60 में कितना जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा, तो 120 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इस प्रकार मेरा 120 सही है। सेट का 15वां क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। दिया है एक आयताकार पार्क है, तो हमने एक पार्क बनाते हैं। सबसे पहले लंबाई दिया है 37 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर दिया है। अब बोल रहा है अंदर से रास्ता बना है, अंदर से रास्ता बना है, और रास्ता की बोल रहा है चौड़ाई निकालें, H या V जो भी दीजिए, हमें ये निकालना है। यदि चौड़ाई को हम x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, लंबाई ये है। तो हमें
निकालना है ये रास्ता की चौड़ाई, और रास्ता का क्षेत्रफल भी 570 दिया है। रास्ते का क्षेत्रफल 570। इस क्वेश्चन को देखिए हम बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। यदि ये मेरा x है तो नीचे भी x होगा, ठीक। अब दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है, दूरी जो है 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ 30 है। तो चौड़ाई जो है इनको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बिना बनाए में सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाय ऑप्शन चलते हैं। ये x है, ये x है, ये 30 है, तो x का वैल्यू कभी भी 28 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये 28 करेंगे, ये 28, तो यहाँ से यहाँ तक जब 36 है, और ये तो कुछ ना कुछ होगा ना, इसकी भी तो चौड़ाई कुछ ना कुछ होगा। तो ये और ये दोनों को जोड़ने के बाद 56 कैसे होगा? इस तरह से मैं इस ऑप्शन को कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद ये 15 देखिए, 15 और 15, यदि 30 भी करते हैं, 15 15 30 भी करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचता है, तो मेरा ये भी कैंसिल होगा। अब ये दो ऑप्शन में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, 37 गुना 30 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पूरे का, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 37 - 2x गुना 30 - 2x बराबर 570। बाय ऑप्शन देखते हैं चेक करके। 37 गुना 30 करेंगे तो 1 1 1 इतना हो जाएगा माइनस। अब इसको ऑप्शन रख के देखते हैं। यदि 10 दूनी 20, यहाँ 10 रखते हैं तो 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 17। और यदि यहाँ 10 दूनी 20 घटेगा तो 10 बचेगा। 170 घटेगा तो 570 नहीं होगा, तो मेरा ये भी ख़त्म हो गया। इस प्रकार हम सी की ओर जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो इनको पूरा देखें। प्रत्येक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा ग्रुप डी रेलवे एवं रेलवे NTPC मेंस एग्ज़ाम के में। और यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।